यह हमारा 6वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे सांद्रता की अब तक जितने भी इकाइयाँ हम लोग पढ़ें सब पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल इससे एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, तो न्यूमेरिकल देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम अब न्यूमेरिकल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 40 ग्राम ग्लूकोज को 2 लीटर जल में घोलकर एक विलयन प्राप्त किया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ग्राम ग्लूकोज को 2 लीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो ग्लूकोज 40 ग्राम दिया हुआ है, यानी यहाँ हो गया वेट ऑफ ग्लूकोज, ये सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, ये दिया हुआ है 40 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 2 लीटर या 2000 ml। ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, इसका सिंबल इस्तेमाल हम होगा बराबर 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। यह 16 1 और 12 कार्बन के हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट हैं। ये टोटल इक्वल टू 180। अब मोलैरिटी के फार्मूला में इसको हम पुट करेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान स्मॉल m इंटू v। अब हम देखेंगे क्या, स्मॉल w 40 ग्राम दिया हुआ है, कैपिटल M मोलैरिटी का सिंबल ही है, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट 180। अब यहाँ चूँकि वॉल्यूम हमें ml में रखना है तो यह 2000 ml हो जाएगा। तो इससे यह 2 बार में डिवाइड हो गया, 2 से काटेंगे यह 20, 0 से 0 कट, 2 से यह कट गया 9, यानी m/9, और m/9 का मतलब 1/9 हुआ। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.11, ये 11 आता जाएगा m, ये इसकी आंसर हो जाएगी। यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.11 m होगी। इसे नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन 2, 100 ml 2NHCl बिलियन में कितना जल मिलाया जाए कि बिलियन नॉर्मल हो जाए, बिलियन नॉर्मल हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा कि 100 ml 2NaCl है का बिलियन है। ठीक, सॉल्यूशन जैसे ये कोई बीकर हुआ, इसमें 100 ml कोई सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी 2n है। कह रहा इसमें कितना वाटर मिला दिया जाए कि इसकी सांद्रता घट के n हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो सपोज डैट कि इसमें यह VmL जल मिला दिया गया, कितना मिला दिया गया, VmL। तो अब ये टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा ये 100 + V हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कितना जल मिलाया गया। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन से हेल्प लेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 = N2V2, इसकी नॉर्मेलिटी 2n है, वॉल्यूम 100 ml इक्वल टू नॉर्मेलिटी, बाद वाली नॉर्मेलिटी कह रहा कि नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता नॉर्मेलिटी 1, नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू n, नॉर्मेलिटी n होती है, n इंटू, देखिए V2 क्या हो जाएगा, 100 + V, 100 + V। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200n इक्वल टू n 100 + V। n से n कैंसिल हो गया, 100 + V इक्वल टू 200, V इक्वल टू 200 - 100 इक्वल टू 100 ml। यही आंसर हो जाएगा। जो कितना जल मिलाना है, 100 ml मिलाएंगे तो इसकी नॉर्मेलिटी n हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.55 ग्राम 355 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलयन प्राप्त किया गया।
प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। और देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH है, तो वेट ऑफ NaOH, NaOH एक सॉल्यूट है, स्मॉल w हो जाएगा इसका सिंबल, दिया 3.55 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। अब हमें नॉर्मलिटी निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक वेट 23 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 + 1, इसकी एसिडिटी 1 होगी, एक हाइड्रोक्साइड है, इक्वल टू 40/1, तो इक्विवेलेंट वेट 40 आया। अब इसे हम नॉर्मेलिटी के फार्मूला में पुट करेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल e इंटू V। 1000 हो जाएगा, स्मॉल w 3.55 इंटू कैपिटल N अपॉन E 40 इंटू वॉल्यूम है 200। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 4 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 3.55 N अपॉन 4 2 = 8। अब 3.55 में 8 से डिवाइड करेंगे। अगर इस तरह पॉइंट में डिवाइड करना कठिन हो तो इसको पॉइंट को हटाकर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा 355 इंटू 2 प्लेस हम पीछे गए हैं तो 10⁻⁻² N अपॉन 8। अब 355 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 355 8 से डिवाइड करना है तो 8 4 = 32, 3 बचेगा, 5 आ जाएगा, 8 4 = 32, 3 बचेगा, नहीं आएगा, पॉइंट लगेगा 0, 3 टाइम जाएगा 24, 6 आ जाएगा 0, this और 7 टाइम जाएगा तो ये हो गया हमारा 44.37 इंटू 10⁻⁻² N। अब ये -2 है, अगर इस पॉइंट को हम 2 प्लेस आगे ले आए तो ये समाप्त हो जाएगा। ये हो सकता है 0.4437 N, ये आंसर हो जाएगा। यानी इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.4437 N हो जाएगी। तो ये रफ वर्क है, इसे नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मक HNO3 में 69% HNO3 है, तब 19.9 ग्राम HNO3 युक्त विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। सांद्र HNO3 का घनत्व 1.41 ग्राम प्रति ml है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें वॉल्यूम याद करना है विलयन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका परसेंटेज जो दिया हुआ है, ये परसेंटेज 69 है। तो सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए एक फार्मूला होती है, n इक्वल टू स्मॉल x इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। बच्चों, इसमें सॉल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट काउंट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इक्वल टू हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू 16 अपॉन 1 हाइड्रोजन देगा 1, तो ये हो जाएगा 15 और 48। तो 15 और 48, 3 4 5 6, ये हो जाएगा 63 अपॉन 1, यानी इक्विवेलेंट वेट हो गया 63। अब इसको पुट करेंगे, यहाँ पर नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे पहले। तो x जो है परसेंटेज है 69, परसेंटेज 69 इंटू डेंसिटी 1.41 इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 63। तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। सीधे 69 से मल्टीप्लाई करना है 1.41 जा 9, 6 जा 6, 4 9 36 का 6, 3 पैरी हुआ, 6 चौक 24, 24 3 27, 9 6 6 12 का 2 में 1, 27 में 1, 6 2 8 1 9, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 2 3 4 9 2 7 9, ये आ जाएगा हमारा 9727 9729 0 अपॉन 63। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 63 से। इसको देखते हैं डिवाइड करके। 97290 डिवाइडेड बाई 63
1 बढ़ जाएगा, 4 कैरी हुआ, यहाँ बचेगा 3 34, 2 आ जाएगा, 6 3 18 6 6 25 30, 5 बार जा सकता है, 5 3 15 का 5 1 आया कैरी, 5 6 30 30 1 31 31, यहाँ 2 एक कैरी देगा, 12 12 में से 5 जाए 7, 3 3 में से 1 जाए 2, यहाँ 0 9 2 उतर जाएगा, 6 3 18 6 6 24, 4 बार जाएगा, 24 4 बार जाएगा, 4 3 12 का 2 1, दशमलव लगा हुए हैं, 12 का 2 10, 4 2 4 3 12 12 का 2 में 1, 6 6 24 1 25, 7, यहाँ बचेगा 2, 0 उतर जाएगा, 6 6 24 4 बार जाएगा, यानी इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 15.44। ये गलत हो रहा था थोड़ी सी। अब यहाँ वॉल्यूम देखिए हो जाएगा नॉर्मेलिटी 15.44 इक्वल टू 1000। अब सीधे वॉल्यूम फाइंड करना है तो फार्मूला को ही हम चेंज कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w इंटू n अपान n इंटू ई। अब n से अब यहाँ वॉल्यूम पुट करिए 1000, स्मॉल w दिया हुआ है 19.9 ग्राम इंटू n अपान 15.44 n इंटू इक्विवेलेंट वेट 63। n से n कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 को कर लीजिए 10 टू पावर 3 इंटू 99 इंटू 10 पावर -1 अपान इसको 15.44 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 63 से, 15.44 को 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12 का 2, 1 4 3 12 12 1 13, 9 5 3 15 15 1 16 6 मेरे 3 का 9 3, 4 2 12 को 2 9 1 4 12 12 13 3 1 5 15 16 6 1 3 का 3 4, 6 6 24 का 4 2 कैरी हुआ, 6 6 24 का 24 2 26 का 6 2 कैरी हुआ, 6 5 30 30 2 32 का 2 3 कैरी हुआ, 6 6 3 9 2 7 और का 2 1 4 6 7 9, ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया 972.72। अगर हम इसको हटाते हैं तो ये हो जाएगा, ये 10 टू पावर 3 इंटू 199 टू 10 पावर -1। अब इसको हटाएंगे 10 टू पावर -2 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 97272। अब यहाँ +5 में से 1 घट जाएगा, ये बचेगा इक्वल टू 199 इंटू 10 टू पावर 4 अपान 97272। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, डिवाइड करते हैं 199 को डिवाइड करना है 97272,
ये बहुत से बच्चों कैलकुलेशन कैसे करना समझ नहीं पाते हैं, तो डिवाइड करना है। देखिए यह बहुत छोटी संख्या है, 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, अभी भी ये कम है इससे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा। यह 97,272 है, ये 19,900 होगा, अभी भी छोटा है, यहाँ 0 लगाएंगे ये बढ़ेगा। अब यह 9,700 यानी 10,000 के आसपास है, अब ये 19,000, यह नियर अबाउट 2 टाइम जाएगा। 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 4, एक कैरी होगा, 2 दूना 4 एक 5, 7 दूना 14 और 4 एक कैरी हुआ, 9 दूना 18 एक 19, यह 2 बार गया। अब यहाँ मुझे 10 में से 4 जाए 6, 9 में से 4 जाए 5, 9 में से 5 जाए 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 जाए 4, यहाँ 0 0 हो गया। अब ये छोटा हो गया, पुनः यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये हो गया 44,560। अभी भी ये नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये समझौता है 2 बार जाएगा, 4 टाइम जा सकता है, यानी नियर अबाउट ये आ गया 0.002004 इंटू 10⁴। अब पॉइंट को 4 प्लस पीछे कर लीजिए तो यह आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 20.04। यह आ जाएगा इसका वॉल्यूम 24 लीटर। ये वॉल्यूम इसका नहीं लीटर नहीं, ml में बल्ला का तो ml में आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें कैलकुलेशन से बच्चों सबसे पहले हम उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। नॉर्मेलिटी फाइंड करने के बाद उसके फार्मूला में रख करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। इसका वॉल्यूम 20.04 ml होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं, जल में KOH के क्वेश्चन, जल में KOH के 6.9 m बिलियन 30 बिलियन में 30% द्रव्यमान KOH का उपस्थित है। KOH का उपस्थित है तब KOH बिलियन का घनत्व ज्ञात कीजिए। तब KOH बिलियन का घनत्व ज्ञात कीजिए।
KOH का मोलर द्रव्यमान, ब्रैकेट में दिया हुआ KOH का मोलर द्रव्यमान इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस विलयन का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है घनत्व। बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल जब तक मैनुअली लगाएंगे नहीं कैलकुलेशन करके तब तक आपको आएगा नहीं। इसलिए लगे लगाए न्यूमेरिकल पर मत जाइए, उसको खुद लगाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब लगाएंगे तो धीरे धीरे लगाने आ जाएगा। इसमें क्या क्या गिवन है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गिवन डेट मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी इक्वल टू है 6.9 m। मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज इक्वल टू है 30%, ये बाई वेट हैं। और कह रहा डेंसिटी काउंट कीजिए, स्मॉल डी पूछा हुआ है। मोलर द्रव्यमान KOH का मोलर मास इक्वल टू 56 दिया हुआ है। तो देखिए फार्मूला होती है मोलैरिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपान एम बी यह सॉल्यूट का मोलर मास होगा। हमें डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी यानी m इंटू एम बी अपान x इंटू 10। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो मोलैरिटी 6.9, मोलर मास 56, डेंसिटी परसेंटेज वेट दिया है 30, x उसका परसेंटेज वेट है 30 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.9 को 56 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 54 का 4, 5 कैरी हो गया, 36 5 41, 9 45 का 5, 4 कैरी हुआ, 5 36 30 4 34, यह जगह 4 6 8 3 386.4 और कहा जाएगा 386.4 बटे 300 हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट में अगर भाग देने में कठिनाई हो तो पॉइंट हटा लीजिए। 3864, एक आसान पीछे दशमलव आए 10 टू पावर -1 कर लीजिए अपान 300। अब इसको 300 से भाग दीजिए। 3864 डिवाइडेड बाय 300, ये 1 बार जाएगा 36 आया, 4 आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 600। अब यहाँ बचेगा 4 6 2, पॉइंट लगेगा 0, ये हो जाएगा 3 का टेबल पड़े 8 3 24 8 2400, तो ये बचेगा 0 4 2 0, एक 0 बढ़ेगा 8। तो ये आ गया 12.88 इंटू 10 टू पावर -1। अब पॉइंट को एक स्थान आगे लाइए, समाप्त हो जाएगा। ये हो सकता है 1.288 इसकी डेंसिटी है, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों इसकी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी इक्वल टू 1.288 ग्राम
पर ml, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं तो इनको सॉल्व कीजिए। बोर्ड के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें नोट कर लीजिए। ये रफ वर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, ये दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी हम मोलरता काउंट करते हैं तो वॉल्यूम 1 लीटर या 1000 ml लेते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर या 1000 ml ले लेंगे। डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। अब हम देखेंगे जल का मास क्या आ जाएगा। देखिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जल का भार यानी मास इक्वल टू हो जाएगा D इंटू वी, 1 इंटू 1000 बराबर 1000 ग्राम। जल का मॉलिक्यूलर वेट है H2O, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इक्वल टू 18 होता है। हमें मोलैरिटी फाइंड करना है। फार्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान स्मॉल m इंटू वी। वैल्यू को पुट करेंगे 1000, वेट आ गया 1000 ग्राम। मोलैरिटी का सिंबल है यह। मॉलिक्यूलर वेट 18 इंटू वॉल्यूम 1000 ml, यहाँ 1 लीटर यहाँ लिया गया है। 1000 से 1000 कट गया, 1000 को भाग देंगे 18 से, तो यह आ गया 1000 m अपान 18, उसके डिवाइड कर देंगे 15.55 m। ये आंसर आ जाएगा। शुद्ध जल की मोलैरिटी 55.55 m होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को
सोडियम कार्बोनेट को 100 ml जल में घोला गया तब विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या इसमें दिया हुआ है इसको हम नोट करते हैं। गिवन डेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है, तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू 5.3 ग्राम, ये सॉल्यूट है। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट का सिंबल ही होता है ई, तो ई ऑफ Na2CO3 इक्वल टू ये सोडियम का संख्या 2, एटॉमिक वेट 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। सोडियम चूँकि ये सॉल्ट है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज 2 होंगे, यह टोटल हो गया 106/2, यानी इक्विवेलेंट वेट 53 आ जाएगा इसका। अब हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी की फार्मूला होती है 1000 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल N अपान कैपिटल E इंटू V। तो 1000 इंटू स्मॉल w कितना दिया हुआ है 5.3, ये नॉर्मेलिटी का सिंबल ही है। इक्विवेलेंट 53 आ गया, वॉल्यूम है 100, तो देखिए 5.3 है 53 है, यह 10 टाइम में कट जाएगा, 0 से 0, 2 0 0 कैंसिल। अब इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1N, ये आंसर हो जाएगा। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1N, 1 बचा केवल, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों आज के इस छठे लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः हम अभी न्यूमेरिकल बताएंगे, मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल बताना है, और भी इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, इसको बढ़िया से नोट करके इसको रिवाइज करिए और मेहनत कीजिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके आएँ। थैंक यू।